जय गुड डे बच्चों। लास्ट वीडियो में हमने इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन के बारे में आप लोगों को बताया था। आज हम टेंजेंट और नॉर्मल उसके बारे में बताएंगे आपको। टेंजेंट के बारे में आपने 10th क्लास में पढ़ा था। जब कोई लाइन किसी कर्व को एक पॉइंट पर टच करती है तो वो क्या होती है बेटा, उसकी टेंजेंट होती है। और जैसे कि इस फिगर में दिखाया हुआ है, ये एक कर्व है y=fx और इसको एक पॉइंट ए पर ये जो लाइन है इसको टच कर रही है, तो ये क्या होती है, टेंजेंट लाइन। और अगर हम इसके ऊपर जो हम परपेंडिकुलर ड्रा कर देते हैं, ये जो लाइन है ये क्या होती है, नॉर्मल लाइन होती है। आज हम टेंजेंट की इक्वेशन और टेंजेंट कैसे फाइंड आउट करते हैं और नॉर्मल की इक्वेशन और नॉर्मल कैसे फाइंड आउट करते हैं और इसकी जो और कंडीशंस हैं उसके बारे में स्टडी करेंगे। अब जैसे आपको इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन आपने +1 में पढ़ा था, इक्वेशन ऑफ अ लाइन व्हेन पासिंग थ्रू अ गिवन पॉइंट, हियर द गिवन पॉइंट इज x0 एंड y0। तब इक्वेशन क्या होती है बेटा, अगर एक पॉइंट से और आपको स्लोप दे रखा हो, स्लोप आपको m दे रखा हो जो कि इनफाइनाइट नहीं होता, नॉन फाइनाइट होता है, सॉरी इनफाइनाइट नहीं होता, फाइनाइट होता है वो। तो इसमें जो है आप सबसे पहले इक्वेशन ऑफ जो लाइन है, अगर वो x0 y0 पॉइंट में से पास होती है और एक फाइनाइट स्लोप होता है तो क्या होती है बेटा, y - y0 इक्वल स्लोप ऑफ टेंजेंट x - x0। ये आपकी इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन होती है जब वो किसी एक पॉइंट में से पास होती है। स्लोप ऑफ अ टेंजेंट, स्लोप क्या होता है बेटा, मान लो आपको कोई कर्व दे रखी है y=fx, जब हम उसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकाल देते हैं यानी कि dy/dx निकाल देते हैं, तो उस कर्व के ऊपर जो dy/dx की वैल्यू आती है वो क्या होती है बेटा, टेंजेंट होती है, यानी कि स्लोप होता है वो। देन स्लोप ऑफ द टेंजेंट ऑफ कर्व y=fx एट पॉइंट, और किस पॉइंट के ऊपर, x0 y0 इज गिवन बाय dy/dx। जैसा कि मैंने आपको बताया, मान लो ये कर्व आपको y=fx दे रखी है, अगर हम इसका डेरिवेटिव निकाल देते हैं इन पॉइंटों के ऊपर x0 y0, देन इसका डेरिवेटिव क्या आता है बेटा, dy/dx एट x0 y0। इसको हम f'(x0) भी लिख सकते हैं। अगर हमें इस, जब अब हमें स्लोप मिल गया है, स्लोप हमको पता लग गया है, तो और हमें इस टेंजेंट लाइन की इक्वेशन मान लो आपको फाइंड आउट करनी है और उस पर कोई पॉइंट दे रखे हैं x0 y0, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होती है बेटा, इक्वेशन ऑफ अ टेंजेंट एट x0 y0 टू द कर्व। इस कर्व के ऊपर, ये वो कर्व की इक्वेशन है बेटा y=fx और ये टेंजेंट है, तो इसका जब हमने स्लोप फाइंड आउट कर लिया, dy/dx वो स्लोप ही होता है बेटा, dy/dx m या टेंजेंट थीटा एक ही बात होती है, ये स्लोप होता है। तो इसकी इक्वेशन क्या होती है बेटा, टेंजेंट लाइन की y - y0, यानी कि ये वो पॉइंट है बेटा y0 इक्वल dy/dx। ये मैंने बताया, जैसे इस इक्वेशन में m क्या था, स्लोप था, स्लोप इस कर्व का क्या आ जाएगा, dy/dx आ जाएगा इनटू x - x0। ये आपकी इक्वेशन आ जाएगी किसकी, टेंजेंट लाइन की। अब आपको नॉर्मल क्या होता है बेटा, नॉर्मल इस टेंजेंट का नेगेटिव करके रेसिप्रोकल कर देते हैं, तो ये नॉर्मल आपका फाइंड आउट हो जाता है। नॉर्मल इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट, ये नॉर्मल लाइन है बेटा, ये टेंजेंट लाइन के ऊपर क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। यानी अगर हम इसके स्लोप को और इसके स्लोप को मल्टीप्लाई कर दे तो वो -1 के इक्वल आता है। इसका स्लोप हमें पता है क्या है, dy/dx, इसका स्लोप हम मान लेते हैं m है, तो ये dy/dx राइट हैंड साइड में जाके -1 में dy/dx के इक्वल हो जाता है। तो नॉर्मल इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट, देन स्लोप ऑफ नॉर्मल टू द कर्व, इस कर्व के ऊपर y=fx के ऊपर, और पॉइंट आपको दे रखे हैं x0 y0 इज क्या होता है, -1 में f'(x0), या आप कह सकते हो -1 में dy/dx एट x0 y0, और f'(x0) वो 0 के इक्वल नहीं होता। अब हमें इसकी नॉर्मल की, इस नॉर्मल की इक्वेशन, ये एक स्ट्रेट लाइन है, इसकी इक्वेशन फाइंड आउट करनी हो तो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन का आपको फार्मूला पता है बेटा, वो क्या होती है, द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल ऑफ द कर्व y=fx एट x0 y0 इज y - y0 इक्वल स्लोप ऑफ नॉर्मल -1 में dy/dx इनटू x - x0। If a tangent line
इफ अ टेंजेंट लाइन टू द कर्व y इक्वल टू fx मेक्स एन एंगल थीटा, अगर जो टेंजेंट लाइन है x एक्सिस के साथ एंगल बनाती है थीटा इन द पॉजिटिव डायरेक्शन में, देन dy बाई dx को हम क्या लिख सकते हैं बेटा, टेंजेंट थीटा या स्लोप ऑफ टेंजेंट। और पर्टिकुलर केसेस में, इसमें कुछ पर्टिकुलर केस होते हैं बेटा, इफ द स्लोप ऑफ टेंजेंट यानी कि जो dy बाई dx आप फाइंड आउट कर रहे हो, स्लोप ऑफ टेंजेंट या टेंजेंट थीटा 0 के इक्वल आता है, देन टेंजेंट थीटा इक्वल टू 0। टेंजेंट थीटा 0 कब होता है, जब थीटा इक्वल टू क्या होता है बेटा, 0 होता है। सो थीटा इज इक्वल टू 0, विच मीन्स इसका मतलब क्या हुआ, टेंजेंट लाइन इज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। अगर आपका जो स्लोप ऑफ टेंजेंट है, टेंजेंट थीटा, वो इक्वल टू 0 आता है, तो इसका मतलब क्या हुआ, थीटा आपका 0 है क्योंकि टेंजेंट 0 0 होता है। इसका मतलब जो आपकी टेंजेंट लाइन है वो एक्स एक्सिस के क्या होती है बेटा, पैरेलल होती है। इन दिस केस इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट, इस केस में जो टेंजेंट की इक्वेशन निकलती है एट x0 y0 इज गिवन बाय y इक्वल टू y0, यानी कि जो आपका जो कोऑर्डिनेट दे रखा है उसमें जो y इक्वल टू y0 है, जो भी वैल्यू होगी y0 की, वो ही इक्वेशन आ जाएगी किसकी, टेंजेंट की। दूसरे में इफ थीटा पाई बाय 2, अगर आपका थीटा जो है पाई बाय 2 को टेंड कर रहा है, तो थीटा टेंजेंट थीटा यानी कि टेंजेंट पाई बाय 2 किसको टेंड करता है बेटा, इन्फिनिटी को टेंड करता है। तो इस केस में विच मीन्स टेंजेंट जो है वो परपेंडिकुलर होता है एक्स एक्सिस के, विच मीन्स टेंजेंट लाइन इज परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर होती है और वाई एक्सिस के पैरेलल होती है एंड पैरेलल टू वाई एक्सिस। इन दिस केस इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट, इस केस में इक्वेशन जो होती है टेंजेंट की एट x0 y0 इज क्या होती है, गिवन बाय x x0। अब हम इस पर बेस्ड कुछ एग्जांपल को डिस्कस करेंगे बेटा। जो भी इसमें एग्जांपल हैं वो सारे जो आपको बताया उसी के ऊपर बेस्ड है। अब हम इसका एग्जांपल नंबर 1 और 2 डिस्कस करेंगे बेटा। फाइंड द स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व y x³ माइनस x एट x इक्वल टू 2। आपको स्लोप ऑफ टेंजेंट फाइंड आउट करना है। इसका डेरिवेटिव कर देंगे बेटा, dy बाई dx एट x इक्वल टू 2। 3 आगे आएगा 3x² और x का क्या हो जाएगा -1। x की वैल्यू पुट अप कर दो बेटा, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 -1, 11 आपका स्लोप आ जाएगा। सेकंड जो एग्जांपल है, फाइंड द पॉइंट एट विच द टेंजेंट टू द कर्व y इज इक्वल टू √4x - 3 - 1 हैज इट्स स्लोप 2/3। आपको एक कर्व दी हुई है और उसका स्लोप आपको गिवन है, आपको पॉइंट फाइंड आउट करने हैं। फाइंड द पॉइंट एट विच द टेंजेंट टू द कर्व दिस हैज स्लोप। कह रहा है कौन से कर्व के ऊपर वो पॉइंट है जिस पे स्लोप 2/3 होता है। तो सबसे पहले हम इसका स्लोप फाइंड आउट कर देंगे क्योंकि स्लोप हमको गिवन है 2/3। इसका स्लोप यानी कि फर्स्ट डेरिवेटिव आप निकाल दोगे, dy बाई dx, इसका 1/2 आगे आएगा बेटा और एक पावर माइनस होगी तो नीचे स्क्वायर रूट में 4x - 3 आएगा और 4x - 3 का दोबारा से डेरिवेटिव करोगे तो 4 आएगा। ये इक्वल टू आ जाएगा बेटा 2y में 4x - 3 अंडर दी रूट। ये किसके इक्वल आएगा, 2/3 के, क्योंकि स्लोप हमको गिवन है। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, दोनों साइड स्क्वेयरिंग कर दो बेटा ताकि ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाए। यह आ जाएगा 4y में x - 3, 1y में 9, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 4x - 3 इक्वल टू 9 क्या आएगा, -3 को राइट हैंड साइड में ले जाओ तो 4x इज इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा, 12 के बराबर आ जाएगा और x इज इक्वल टू किसके आ जाएगा, 3 के इक्वल आ जाएगा। तो x की वैल्यू 3 आएगी बेटा, जो आपको कर्व दे रखी है उसमें वैल्यू पुट अप कर दो तो y की वैल्यू आपको 2 फाइंड आउट हो जाएगी। तो इस कर्व के ऊपर ये 3 2 जो पॉइंट है उसके ऊपर आपका स्लोप कितना आता है, 2/3 आता है। तो बाकी के जितने क्वेश्चन है बेटा एक्सरसाइज के आप लोग ट्राई करोगे। थैंक यू।